जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में कुछ हटके करने की सोच रहे हैं तो श्रीखंड महादेव कैलाश की कठिनतम यात्रा कर सकते हैं और अपने अंदर के जज्बे को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। यात्रा के बाद आप भी बोलोगे, डर के आगे जीत है। इस वीडियो में श्रीखंड महादेव पहुंचने से लेकर रुकने, खाने पीने, खर्चे के साथ यात्रा की डे वाइज प्लानिंग बताने वाला हूं। तो चलिए बम भोले का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश कहां पर स्थित है? श्रीखंड महादेव कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जाओ गांव के पास पहाड़ी पर 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 75 फीट का प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। श्रीखंड महादेव ट्रेक को भारत के सबसे कठिन ट्रेक में से एक माना जाता है। श्रीखंड महादेव पथरीले ट्रेक से 35 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर पहुंचना पड़ता है। घोड़े पालकी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का ट्रैक कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। श्रीखंड महादेव यात्रा कब शुरू होती है? ऑफिशियली हर साल यात्रा जुलाई के माह में सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए ही चलती है। यात्रा के समय प्रशासन की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, रुकने खाने पीने की सुविधा दी जाती है, लेकिन लोग साल भर अपने दम पर चोरी छुपे जाते रहते हैं, जो काफी खतरनाक रहता है। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। इस वर्ष ऑफिशियली श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक चलने वाली है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा 18 से 60 साल तक की आयु वाले लोग ही कर सकेंगे। श्रीखंड महादेव कैलाश कैसे पहुंचे? पहले आपके शहर से कालका ट्रेन से पहुंचना है। कालका से शिमला, शिमला से रामपुर और रामपुर से जाओ गांव पहुंचना पड़ेगा। जाओ गांव से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। कालका से शिमला की दूरी 90 किलोमीटर है। बस का किराया 150 लगता है। पहुंचने में समय 3 घंटे का लगता है। शिमला से जाओ गांव के लिए सीधे बस नहीं मिलेगी, इसलिए पहले शिमला से रामपुर बस से जाना होगा। बस का किराया 310 लगता है। शिमला से रामपुर की दूरी 125 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 4 घंटे का लगता है। रामपुर से जाओ गांव दूसरी बस या जीप से जाना पड़ेगा। बस का किराया 70 लगता है। रामपुर से जाओ गांव की दूरी 40 किलोमीटर है। इस तरह सेम आप कालका से जाओ गांव तक पहुंच जाओगे। अगर आप कालका से शिमला देरी से पहुंचते हैं तो आपको शिमला में रात में रुकना पड़ेगा और दूसरे दिन शिमला से जाओ गांव जाना पड़ेगा। दिल्ली से जाओ गांव कैसे पहुंचे? दिल्ली के कश्मीर गेट ISBT से रामपुर के लिए HRTC की बसें चलती है। बस का किराया 800 लगता है। पहुंचने में समय 15 घंटे का लगता है। रामपुर से जाओ गांव बस या जीप द्वारा पहुंचना है। ट्रेकिंग से पहले शिवजी की अनुमति की मान्यता। श्रीखंड महादेव कैलाश के ट्रैकिंग से पहले देवढांग के शिवजी के गुफा मंदिर में जाकर शिवजी की अनुमति और यात्रा सफल होने का आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है। देवढांग शिव मंदिर कैसे जाए? रामपुर से जाओ गांव जाते समय निर्मण गांव से पहले देवढांग शिव मंदिर लगता है। रामपुर से निर्मण गांव जाने वाली बस में बैठकर देवढांग के पास उतर जाना है। मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद देवढांग शिव मंदिर आता है। दर्शन के बाद मुख्य सड़क से जाओ गांव जाने वाली बस मिल जाती है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा मार्ग में शिंगाड़ में होता है। यहीं पर मेडिकल चेकअप भी होता है। मेडिकली फिट होने पर ही आगे यात्रा पर जाने दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फी 250 पे करनी पड़ती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.srikandyatra.hp.gov.in। जाओ गांव से श्रीखंड महादेव ट्रेक की जानकारी। जाओ गांव से ट्रेकिंग की शुरुआत होती है। जाओ गांव से श्रीखंड महादेव कैलाश की ट्रेकिंग एक तरफ से लगभग 35 किलोमीटर की होती है। अगर दोनों तरफ की बात की जाए तो कुल 70 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। जाओ गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिंगाड़ जगह आती है। 3 किलोमीटर का आसान रास्ता है। शिंगाड़ में आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और मेडिकल चेकअप भी यहाँ होता है। शिंगाड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर थाचड़ू जगह आएगी।
सिंगाड़ से ताचड़ू 12 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है, जिसे दांडी धार भी कहा जाता है। ट्रैक पर सिर्फ एक पांव रखने इतनी ही जगह होती है। पथरीला ट्रैक है, यहाँ तेज बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। ताचड़ू में पहला मुख्य पड़ाव है। ताचड़ू में रुकने के लिए टेंट लगाए रहते हैं। मेडिकल कैंप की सुविधा भी रहती है और भंडारे भी लगे रहते हैं, जिसमें फ्री में भोजन मिलता है। सिंगाड़ से ताचड़ू के बीच रास्ते में भी जगह जगह पर लोकल द्वारा टेंट लगाए रहते हैं। टेंट का किराया 250 से 400 तक रहता है, जिसमें खाना भी दिया जाता है। ताचड़ू से भीमडवार 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा मुख्य पड़ाव आता है। यह भी खड़ी और खतरनाक चढ़ाई है। बीच बीच में ग्लेशियर के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जिनके नीचे से पानी बहता है। झरनों के पानी से गुजरना पड़ता है। बारिश तो होती ही रहती है। भीमडवार में रुकने के लिए टेंट बने रहते हैं, भंडारे भी लगे रहते हैं और मेडिकल कैंप की सुविधा भी रहती है। ताचड़ू से भीमडवार ट्रेकिंग मार्ग पर कुछ जगह पर रुकने के लिए टेंट भी मिल जाते हैं। भीमडवार से 7 किलोमीटर की दूरी पर श्रीकंठ महादेव आते हैं। बड़े बड़े पत्थरों से चढ़कर श्रीकंठ महादेव जी तक पहुंचना पड़ता है। भीमडवार से श्रीकंठ महादेव के बीच रुकने की, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। श्रीकंठ महादेव पर आप रुक नहीं सकते हैं। कालका से श्रीकंठ महादेव कैलाश यात्रा शुरू कर कालका में यात्रा की समाप्ति करने में 6 से 7 दिन का समय लगता है। कालका से कालका तक एक आदमी का खर्चा 5 से 6 हजार आएगा। श्रीकंठ महादेव यात्रा की डे वाइज प्लानिंग इस प्रकार रहेगी। पहला दिन कालका से जाओ गांव प्रस्थान करना। पहले जैसे बताया है वैसे कालका से जाओ गांव पहुंच जाना है। जाओ गांव में आपको रात में होटल में रुकना पड़ेगा। रूम का किराया 700 से 1000 तक रहता है। डॉर्मेटरी बेड 200 में मिलता है। दूसरा दिन जाओ गांव से ताचड़ू प्रस्थान करना। जाओ गांव से पैदल चढ़ाई की शुरुआत होती है। बड़ा बैग जाओ गांव में होटल में छोड़ देना है। वाटरप्रूफ छोटी बैग में कम से कम जरूरी सामान साथ लेना है, जैसे रेनकोट, छाता, स्टार्च, शूज, स्वेटर, दवा और 2 बोतल पानी साथ में लेना है। बीच में पानी मिलने की संभावना कम रहती है। झरने का पानी पीना पड़ता है। जाओ गांव से ताचड़ू 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर ताचड़ू पहुंचना है। पहला पड़ाव आपका ताचड़ू में होगा। ताचड़ू में रात में टेंट में रुकना पड़ेगा। टेंट का किराया 250 रहता है। भंडारे में भोजन कर रात में टेंट में सो जाना है। तीसरा दिन ताचड़ू से भीमडवार प्रस्थान करना। ताचड़ू से 3 किलोमीटर की दूरी पर काली टॉप जगह आती है। काली टॉप से 7 किलोमीटर की दूरी पर भीमडवार जगह आती है। भीमडवार में यात्रा का दूसरा पड़ाव पड़ता है। भंडारे में खाना खाकर टेंट में रात्रि में विश्राम करना है। टेंट का किराया 300 से 400 तक रहता है। चौथा दिन भीमडवार से श्रीकंठ महादेव प्रस्थान करना। भीमडवार से 7 किलोमीटर की दूरी पर श्रीकंठ महादेव आते हैं। भीमडवार से 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती बगीचा आता है। पार्वती बगीचा से 2 किलोमीटर की दूरी पर नैन सरोवर आता है। नैन सरोवर से 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद श्रीकंठ महादेव जी आते हैं। अभी तक की सबसे कठिन बड़े बड़े पत्थरों से चढ़ाई चढ़ने के बाद श्रीकंठ महादेव जी के 75 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पार्वती बगीचा से सुबह 9 बजे के बाद श्रीकंठ महादेव की तरफ जाने नहीं दिया जाता है, इसलिए भीमडवार से सुबह 3 बजे ही चलना शुरू करना पड़ता है। पार्वती बगीचा के बाद बर्फ मिलने के आसार रहते हैं। कभी बर्फ मिलती है, कभी नहीं मिलती है। श्रीकंठ महादेव जी के दर्शन के बाद आपको वापिस भीमडवार आ जाना है और रात भीमडवार में टेंट में गुजारनी है। भीमडवार से श्रीकंठ महादेव एक तरफ का 7 किलोमीटर और वापसी का 7 किलोमीटर ट्रैक, दोनों तरफ का 14 किलोमीटर ट्रैक एक दिन में तय करना पड़ता है, क्योंकि बीच में यहाँ श्रीकंठ महादेव पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। 5वां दिन भीमडवार से जाओ गांव की तरफ नीचे उतरना शुरू करना है। भीमडवार से जाओ गांव की दूरी 25 किलोमीटर है। एक दिन में 25 किलोमीटर उतरकर जाना संभव नहीं है। सही यही होगा, आप शाम होने तक जहां तक उतर सकते हैं उतर जाना है और बीच में रात में टेंट में रुक जाना है। 6ठा दिन जहां रुके हैं वहां से जाओ गांव पहुंच जाना है। जाओ गांव कब तक पहुंचते हैं उसके अनुसार आगे की प्लानिंग करनी होगी। अगर जाओ गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो
जाओगांव में होटल में रात में रुकना पड़ेगा। अगर सुबह 12 बजे से पहले जाओगांव पहुंच जाते हैं तो सेम डे आप शिमला या कालका पहुंच सकते हैं और आपके शहर वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्रीखंड महादेव जी यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें